Hello everyone, myself Amita Saraswat. Today my lecturer MLB Government College Bhilwara, Chemistry Department. Today my topic for BSc first year, and in this inorganic chemistry, and in this we will read about P block elements. हम जानते हैं कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ये ब्लॉक कुल 18 वर्गों में बटे हुए हैं। वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक, वर्ग 3 से 12 तक को डी ब्लॉक और वर्ग 13 से 18 को पी ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे रखा जाता है। ये ब्लॉक एस, पी, डी और एफ उपकोशों में इलेक्ट्रॉन के भरने से मिलते हैं। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक मतलब वर्ग 1, 2 या वर्ग 1 से लगभग 12 तक के जो वर्ग हैं वो उनमें जो तत्व हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं, परंतु जो पी ब्लॉक है उसके जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उनमें पी उपकोश पूरा भरा हुआ होता है और इसी कारण इसके जो सभी तत्व हैं क्योंकि वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, उसमें मेटल या तो एक धातु की दूसरे एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए वो जो सभी तत्व हैं वर्ग 18 के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन मतलब जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती है और इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, इसीलिए इन तत्वों को उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाता है। अन्य ब्लॉक की तरह जब हम पी ब्लॉक के गुणों की बात करेंगे तो पी ब्लॉक के गुणों में भी आवर्तिता पाई जाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है उसको हम आवर्तिता कहते हैं। यह पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पाई जाती है। तो हम पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, उनके परमाणु क्रमांक, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता और उनकी विद्युत ऋणता, इस सब के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है, उनके परमाणु क्रमांक क्या है और उनके संकेत क्या क्या है। देखिएगा, अगर हम वर्ग 1 की बात करें, आवर्त 1 की बात करें तो इसमें केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम आपका पी ब्लॉक का तत्व है और ये 18 में एग्जिस्ट करता है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। अगले जो वर्ग 13 के तत्व हैं वो आपके देखिएगा कौन कौन से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये आपके वर्ग 13 के तत्व हैं। इसमें से बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 13, इंडियम 49 और थैलियम का 81। ये सभी इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो P1 होता है। अगला है वर्ग 14, ये कार्बन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिएगा जो तत्व हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या इसको कहते हैं हम, और टिन जिसका प्रतीक है स्टेनस या स्टेनम, एसएन के नाम से जाना जाता है, ये इसका लैटिन नेम है। और अगला तत्व है लेड जिसका प्रतीक होता है पीबी और इसका लैटिन नेम है प्लम्बम। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन का 50 और लेड का 32, ये P2 वर्ग है। अगला वर्ग है P3 या इसमें वर्ग नंबर 15 वर्ग। इसमें जो तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी या इसे सबेरियम के नाम से जाना जाता है, इसका लैटिन नेम। अगला है बिस्मिथ। ये आपका वर्ग जो P3 है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला वर्ग है आपका ऑक्सीजन वर्ग या वर्ग 16। इसमें जो तत्व हैं वो हैं आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये आपका या इनको चाल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग हुआ आपका 16। अगला वर्ग है वर्ग 17, ये आपका हेलोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कॉमन हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसमें से जो लास्ट है एस्टेटिक, ये आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो हम जनरली हेलोजन फैमिली की जब बात करते हैं तो हम 4 ही हेलोजन को काउंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके परमाणु क्रमांक है 9,
17, 35 और 53। और अगला वर्ग है P6 होते हैं वर्ग 18। इसको हम उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जानते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें जो तत्व हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। पी ब्लॉक तत्वों की परमाणुीय त्रिज्याओं में आवर्तिता। पी ब्लॉक जनरली हमने बात की कि ये अधात्विक तत्व होते हैं, और अधातु जो होते हैं वो जनरली इनके जो यौगिक होते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इस तत्वों के जो परमाणुीय त्रिज्याओं को सहसंयोजक त्रिज्याओं के रूप में भी दर्शाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु से में उसके नाभिक से उसके बाहरी कक्ष की दूरी, मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस है परमाणु के नाभिक से, वह उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कहलाती है। और संयोजक त्रिज्या को आसानी से नहीं ज्ञात किया जाता। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बंधित परमाणु लेते हैं जिसमें दोनों एटम उसी प्रकार के हो। जैसे क्लोरीन है तो इसकी जो बंध दूरी है उसका आधा कर दिया जाएगा, वो आपकी उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। वास्तव एक तत्व के दो परस्पर बंधे परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा उस तत्व की परमाणु त्रिज्या माना जाता है। जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन अणु की बंध लंबाई का आधा हाइड्रोजन की परमाणुीय त्रिज्या होगी। पी ब्लॉक के तत्वों की परमाणुीय त्रिज्या देखिएगा इस प्रकार होती है। बोरोन से अगर हम नीचे चलें थैलियम की ओर, तो देखिएगा परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक कोश में वृद्धि होती है तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। अगर हम बात करें बाएं से दाएं जाने पर, तो देखिएगा परमाणु की त्रिज्या में कमी होती है। बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक क्रमिक कमी है, लेकिन नियॉन की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे ये वांडर वाल त्रिज्या होती है, इसीलिए उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या के मान अपने वर्ग में सर्वाधिक होते हैं। बाकी बाएं से दाएं जाने पर कमी आती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो एक परमाणु की होती है। ये गैसें द्विपरमाणु अणु नहीं बनाती, इसीलिए इनके जो परमाणु की त्रिज्या है इनके मान अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। अगर हम देखें सारणी को, तो बाएं से दाएं जाने पर मान घटते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होते हैं। एक आवर्त के प्रारंभ में अंत तक तत्वों की परमाणुीय त्रिज्या का मान कम होता है, लेकिन वापस वर्ग 13 में आने पर यह मान बढ़ जाता है। यह घटना आवर्तिता कहलाती है। किसी भी तत्व की परमाणुीय त्रिज्या का मान उसमें परमाणु में उपस्थित कोशों की संख्या और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर हम बोरोन से थैल्यूरियम में जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या में क्रमिक वृद्धि पाई जाती है। पी ब्लॉक के तीसरे और चौथे आवर्त की त्रिज्याओं में अंतर काफी कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसके बीच में पहले डी इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, और डी इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव है वो नाभिक के उपस्थित आवेश से अधिक प्रभावी होता है। इसी कारण एल्यूमिनियम और गैलियम की त्रिज्याएं लगभग समान पाई जाती हैं। इसी प्रकार जो इंडियम और थैलियम की त्रिज्याओं में भी अंतर बहुत कम पाया जाता है। इसका कारण लेंथेनाइट संकुचन है। लेंथेनाइट संकुचन के कारण जो लेंथेनाइट तत्वों के आने के बाद में जो तत्व आते हैं उनकी त्रिज्या कम हो जाती है। पी ब्लॉक के एक आवर्त में तत्वों की कुल संख्या, परमाणुीय कोशों की कुल संख्या समान रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्रमिक वृद्धि होती है। साथ ही परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है। इसीलिए जब हम परमाणुीय आकार बाएं से दाएं जाने पर कमी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण में वृद्धि होगी और वो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है। बोरोन से फ्लोरीन तक कोशों की संख्या तो 2 है, परंतु परमाणु क्रमांक के साथ में वृद्धि से इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और परमाणु कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल में क्रमिक वृद्धि होती है। इसीलिए तत्वों की परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है। तो अगर हम पी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय त्रिज्या में कमी होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होती है। लेकिन यह वृद्धि ऐसा कब होती है, क्योंकि एक बार यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, दूसरी बार जो एफ ब्लॉक या लेंथेनाइट संकुचन के कारण ये इस वृद्धि में अनियमितता पाई जाती है।
थैंक यू।